जिस बात का डर था वही हुआ। एसएससी ने पहले दिन ही वो कारनामा करके दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। वेंडर चेंज हुआ, टीसीएस की जगह नया वेंडर आया। सबको डर लग रहा था कि शायद कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा, हल्का फुल्का डर था, लेकिन इतना भरोसा किसी को नहीं था कि नहीं ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आज जो हुआ है, पूरे दिन में जो जो चीज़ें हुई हैं उन सारे बारे में बात करेंगे। साथ में इसका सोल्यूशन क्या है उस पर भी बात करेंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिन्हें करके अपन को फायदा हो सकता है। अपन मतलब आप स्टूडेंट को फायदा हो सकता है, क्योंकि सच बताएं तो इस समय आपसे ज़्यादा डरा हुआ कोई नहीं है। ऑलरेडी आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कुछ बच्चों का हुआ, फिर सीजल का एग्जाम भी आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वही बात नहीं कि अगर एक सरकारी नौकरी लेनी है प्रेजेंट टाइम में तो सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनने वाली। पढ़ाई तो आपको करनी ही है, चाहे दुनिया फट जाए, बम फट जाए, परमाणु बम हो जाए, इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो आपको करनी ही है। साथ में आपको थोड़ा सा सिस्टम के साथ भी लड़ाई करनी पड़ती है। सही बताएं तो आज का जो पूरा दिन था वो जो भी पेपर हुआ वहाँ पेपर सही से हो ही नहीं रहा था, बस फर्जी की चीज़ें मिक्स हुई जा रही थी। हम आपको बताते हैं गलती पहले तो क्या क्या आज हुई है, ठीक है। कहीं सारे सेंटरों में देखा गया कोई प्रॉपर लाइन नहीं बनाई गई है, कोई सिस्टम रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा सही से। मतलब वही बात है ना कि भीड़ चाल वाली चाल है कि भीड़ लगी है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, बस सब नहीं खड़े होते हैं। परचून की दुकान पे जाओ सामान लेने के लिए तो 4 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, बस वैसा सिस्टम चल रहा था। ये हम वही शब्द बता रहे हैं जो हमसे बच्चे ने बताया। उसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ है वो फ़ोन पर बात कर रहा है। सोचो कोई इंसान आपका पेपर करवा रहा है, ठीक है, तो वो फ़ोन पर लगे पड़े, उन्हें कोई टेंशन नहीं, हाँ ठीक है जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं। कोई वहाँ पर क्लियर गाइडेंस देने वाला नहीं था। स्टूडेंट कन्फ्यूज थे और टेंशन में भी थे। बहुत जगह ये था ना कि आपकी सही से चेकिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है जाओ, हाँ ठीक है, मतलब आप चाहो तो फ़ोन भी अंदर ले जा सकते हो। इससे पहले जब टीसीएस था, और इससे पहले टीसीएस जब नया नया आया था, हमने उसी टाइम पेपर दिया था 18 का, तो वहाँ पे क्या था कि भाई ऐसे चेकिंग करते थे जैसे आतंकवादी हैं हम लोग। और अभी क्या है कि ठीक है चलो हाँ बढ़ाओ आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम तो पूरी तरह से फेल था ही था। क्या क्या दिक्कत है? कैमरा और फिंगरप्रिंट वाली मशीनें बहुत जगह बंद हो गई, सेशन एक्सपायर हो जा रहे थे बार बार। बच्चा पेपर दे रहा है, उसका सिस्टम बंद हो गया, लो एक्सपायर हो गया, वो दोबारा चालू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जगह माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे। ये तो व्यवस्था है भाई नए वेंडर की। टेबल पे रफ वर्क करने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी टेबल बना रखी है कि उस पर इतनी जगह नहीं कि बच्चा रफ वर्क कर सके। पता नहीं क्या सोच के बनाया गया। सीट इतनी टाइट है कि बैठना उसमें मुश्किल हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान अगर एक सीट पे, मतलब जिससे मेरी बात हुई, वो उसका साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल था, लेकिन हम तो ये सोच रहे कि अगर कोई मोटा ताजा व्यक्ति जाके वहाँ बैठेगा तो वो बेचारा कैसे बैठ पाएगा। तो ये तो सिस्टम है, ये व्यवस्था है। एडिक्विटी चाहे जितना अच्छा वेंडर हो उसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके पास इंफ्रा ही नहीं है, लोगों को बैठाने की जगह नहीं है। भाई सपोज करो 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 20 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे, तो यार कम से कम 20 लाख की व्यवस्था तो आपके पास होनी चाहिए ना। अगर 20 लाख की व्यवस्था ही नहीं, व्यवस्था है 10 लाख की, तो फिर तुम वेंडर ही ना लो। तो ये गलती हम वेंडर की है ही नहीं। यहाँ पे हम नहीं बोलते एडिक्विटी की गलती, गलती ये पूरी एसएससी की। तुमने टीसीएस से छीन के एडिक्विटी को किस हिसाब से वेंडर बनाया था, क्या सोच के बनाया था तुमने? उनके वेंडर वो जो सेंटर है वो एक बार भी चेक नहीं किए गए थे। वही फर्जी का मजाक बन रहा कि पाकिस्तान में सेंटर बना दिया जाएगा, दुबई में बना दिया जाएगा, रशिया भेजा जाएगा, लोगों को अंडमान निकोबार तुम भेज रहे हो। ये तो हरकतें तुम लोगों की, ठीक। एक सेंटर में तो बच्चों ने पेपर भी दे दिया। जैसे सुबह सुबह जो नोटिस आया था उसमें ये था कि भाई एक जगह एग्जाम कैंसिल हो गया, उस पर बात करेंगे अभी, लेकिन एक जगह तो ये हो गया बच्चों ने पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद पता चल गया कि भाई आपका पेपर कैंसिल हो चुका, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। इनके पास बहानों के नाम पे क्या होता है कि टेक्निकल इशू आ गया था, बस बात खत्म। सुबह सुबह क्या कि बच्चा सोचो 100 रुपये का फॉर्म भरने वाला बच्चा 5,000 रुपये खर्च करने के बाद तुम्हारा पेपर देने जाता है लगभग 500 किलोमीटर। उसमें भी अब आप कुछ लोग बोलेंगे ना 5,000 रुपये कैसे खर्च हो गए, तो भाई 50 तरह की चीज़ें होती हैं। किसी को ट्रेन मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को बस मिला, किसी को ट्रेन में एसी वाला रिजर्वेशन मिला, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी को मिला ही नहीं है, वो वाली चीज़ें हैं। तो भाई 100 रुपये खर्चा करने वाला पेपर, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चों के लिए तो फ्री होता। तुम इतना पैसा उनसे खर्चा करा रहे हो, इतनी सारी उन्हें परेशानी दे रहे हो, और एंड में जाके उन्हें क्या मिलता है? सोचो एक बच्चा, आप ही अपनी बात करो ना, दूसरे की बात क्या करना। आप एक स्टूडेंट हो, आप पेपर देने के, आपने खर्चा किया, परेशानी झेली, सब कुछ झेलने के बाद आप सेंटर में पहुंचे, और ये सब परेशानी तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि पैसे की दिक्कत है और थकान हो रही, वो सारी चीज़ें। एक मेंटल भी दिक्कतें होती ना इंसान को कि एक पेपर देने जा रहा हूँ, वहाँ सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि गए साइन मारा चले आया ठीक है बाकी हम टेंशन फ्री है। बच्चे के दिमाग में ये टेंशन भी तो मेंटली होती है ना कि अगर वहाँ पे पेपर देने जाएंगे यार तो हमें इस हिसाब से परफॉर्म करना है कि सारी चीज़ें अच्छी हों। तो पेपर देने जाओगे तो सिर्फ ये टेंशन नहीं है, वो पेपर की भी एक टेंशन है, क्योंकि उस पेपर को पास भी करना होता है। इतनी सारी टेंशन लेने के बाद जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो तुम बोल देते हो सर वो अभी टेक्निकल इशू आ गया, पेपर आज होने वाला नहीं है। तुम बोल देते हो बाद में कि सर वो ऐसा हो गया है
कि आपका पेपर तो हो गया लेकिन टेक्निकल इशू आ गया, रद्द किया जाता है। तो ये व्यवस्था है किस हिसाब से, क्या कर रहे हो, कोई ग्लिच विच नहीं, बस जिंदगी के, बच्चों की जिंदगी के साथ तुम उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं थी, सही बात है, ये सच बात है, ये जरा जरा सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे सफर कर रहा है उससे पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है। भाई कितने सारे बच्चे होते जो इतनी सारी मेहनत करते हैं, नतीजा लास्ट में निकलता क्या, कुछ भी नहीं, ना उनकी गलती ना कुछ, लेकिन तुम लोगों ने जानबूझ के उन्हें सफर कराया। क्यों? क्योंकि उनकी गलती ये थी कि वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हें कोई नहीं मिलता बलि का बकरा बनाने के लिए, तो बच्चे हैं ठीक है क्या ही कर लेंगे, मेरा बड़ा, और आप जो मन में आए वो करो। पहले के लोग हमेशा ये वाली बात बोलते थे कि सरकारी आदमी कंजूस होता है, काम करने से बचता है और पैसा खाता है। एसएससी इस बात को बिल्कुल सच कर दी कि जो वहां पे बैठे हैं वो, अब हमें नहीं पता पैसा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्यों वेंडर बनाए गए, भगवान जाने, वो तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन सच में तुम काम चोरी तो कर रहे हो, तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारे अंदर आलस भरा हो, जिस वजह से सफर कर रहे हैं, तो बच्चे सफर कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है, ये बच्चे वो होते हैं तैयारी करने वाले जो किसी नेता के खानदान से नहीं आते, जिनके पिताजी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, गरीब बच्चे, किसान के बच्चे, वो बच्चे जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से निकल के आते, वो बच्चे तुम जानते हो तुम्हारा कुछ कर तो पाए नहीं, तुम सूट बूट पहने मस्त ऑफिस में बैठो, तुम्हारा क्या चला जाएगा, तो तुम दबाओ कुचलाओ इनके ऊपर, बस यही तुम कर सकते हो और कुछ भी नहीं इसके अलावा। ठीक है, अब वही बात ना कि अभी तो सिलेक्शन पोस्ट चल रहा है, कल को सीजीएल भी होगा, जहां पर सच में भीड़ दिखाई पड़ेगी। आपको सीएचएसएल का पेपर भी दिलवाना है, आपको एमटीएस का पेपर भी दिलवाना है। भाई सबसे ज़्यादा भीड़ तो एमटीएस में होती है, 10th लेवल का एग्जाम होता है। तो जब तुम सिलेक्शन पोस्ट नहीं करवा पा रहे हो, तुम यार क्या सीजीएल, क्या एमटीएस और क्या सीएचएसएल करवा पाओगे। भाई एमटीएस में जो भीड़ होती है वो तो सीजीएल में भी नहीं होती है, क्योंकि भाई 10th लेवल का एग्जाम है, हर बच्चा आता है, जो भी एग्जाम एसएससी का बच्चा देता है वो सारे बच्चे एमटीएस का फॉर्म जरूर फिल करते हैं। तो भाई कितना बच्चा यहाँ पे आता है। जब तुम अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, इसके बाद स्टेनो का एग्जाम है, इन दोनों में भीड़ थोड़ी सी कम होती है, मतलब होती है, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे कि भीड़ कम होती है, लेकिन हाँ भीड़ कम होती है ना, बच्चे कम होते हैं, लेकिन जैसे ही सीजीएल आएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है सीजीएल। अब वही बात है कि कुछ लोग शायद ये बोल रहे हैं कि भैया इन सेंटर पे सीजीएल का पेपर नहीं कराएंगे, तो अगर तुम्हारे पास अच्छे सेंटर हैं तो तुम यहाँ करवाई क्यों रहे हो यार। वाले भाई जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने गया है वो बच्चे की गलती क्या है, तुमने 100 रुपये तो उससे भी लिए हैं ना, उस बच्चे ने फॉर्म भरा है। तो अगर अच्छे सेंटर तुम्हारे पास है तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी वहाँ कराओ, और अगर अच्छे सेंटर तुम्हारे पास है नहीं तो भाई क्यों छाती तान के आगे चले गए थे कि वेंडर हमें दे दो, हम सारा पेपर अच्छे से करवा लेंगे। ये एसएससी भाई तीन इसमें लेटर है, अल्फाबेट है, एसएससी, मात्र छोटा सा, लेकिन भाई ये देश चलाता है। आईएएस यानी कि यूपीएससी के बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई इतना बड़ा कमीशन है जिससे देश भर में लोग जाएंगे, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा, कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर बनेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। हाँ, और तुम क्या कर रहे हो कि बस ठीक है कोई भी कंपनी उठाओ, कोई भैंस का तबेला है वहाँ बैठा दो बच्चों को, जाओ पेपर दो जाके। ये कौन सी व्यवस्था है, क्या तुम्हारा राज है, कौन सा डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई इससे अच्छा 2015 में जो पेपर होता था वो तब भी ठीक था कि एक ही दिन में सारे पेपर खत्म हो गए, वो तब भी ठीक था कि चलो एक नॉर्मल सरकारी स्कूल है वहां उन्होंने सारे बच्चों को बिठा ला और पेपर करवा दिया। क्या क्या डिजिटल इंडिया बड़ा विजन लिए घूम रहा है, भाड़ में, या डिजिटल इंडिया जो नॉर्मल बेसिक चीजें हैं वो तो कम से कम करवा दो, वो तो करवाए, तुमसे चुकती नहीं है। फर्जी का डिजिटल इंडिया करना है, मैं ये करना है, हम ऑनलाइन ले जाएंगे, हम एआई के जमाने ले जाएंगे। एआई की बात भी सुन लो, हम एआई से करवाएंगे। अरे एआई अपने आप कर देगा, उसे भी तो एआई को भी कोई काम आपको करवाना है तो कमांड देने के लिए कोई इंसान होता है। चैट जीपीटी आप में से काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा। चैट जीपीटी से काम करके आउटपुट हर कोई नहीं निकलवा सकता। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉम्प्ट देने वाला, एक कमांड देने वाला बंदा जब तक अच्छा कमांड नहीं देगा तब तक एआई कुछ भी नहीं कर सकता। एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर उसे अच्छा कमांड नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। काय का वो चैट जीपीटी हो, ये एआई हो, एआई फलाना टिमकाना। खैर मुद्दे की बात ये, इसका सोल्यूशन ये है कि पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एक ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो अपनी होंगी और सबको इसमें साथ आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चे जाने, हमें क्या लेना देना, हमारा सीजीएल का पेपर तो 20 दिन बाद है, हमें क्या टेंशन है, हमारा सीपीओ का पेपर तो बाद में है, या मेरा एमटीएस है, हमें क्या लेने देना। अगर ये सोच रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बकैती काटते रहोगे और कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सबको साथ में आना पड़ेगा, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, मेंटर को भी, सबको। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर गाइड कर रहे हो बच्चों को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका हो, अगर आप उससे जुड़े हो, एसएससी से जुड़े हो, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। हम बोलेंगे, हमें देख के 4 बच्चे और आएंगे, वो 4 बच्चे बोलेंगे, उन्हें देख के 4 बच्चे और आएंगे, तब जाके जब बहुत सारे बच्चे एक साथ आएंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। और यकीन मानो ये बस एक शुरुआत है। सिलेक्शन पोस्ट में आज सिर्फ 1 दिन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ 1 दिन। मेरे पास जो भी डाटा है वो पूरे दिन में कुछ कुछ शिफ्ट का, कुछ कुछ लोगों का डाटा है, लेकिन सोचो बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ होगा जो पता ही नहीं चला, समझ रहे हो। तो सिर्फ पहला दिन है जहां पे भी पेपर ही सही तरीके से नहीं हुआ। कल को इसकी आंसर की भी आने वाली है, कल को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो बहुत कुछ हो सकता है। और अभी सिर्फ शुरुआत है, सिलेक्शन पोस्ट, फिर स्टेनो, फिर सीजीएल।
तो ध्यान रखना, ये मत सोचो कि हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना। तो सबको साथ में आना पड़ेगा और इसका पहला स्टेप है वो है ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन से देखो सही बता तो बहुत बड़ा कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ट्विटर कैंपेन से होता है कि वो बात पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि फिर अगर एसएससी ऑफिस जाए, उनसे बात करने की कोशिश करें, तो कुछ टीचर्स उनसे मिल के बातचीत कर सकते हैं, कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। अब एक सेशन, एक टाइप का बच्चा वो भी नीचे कमेंट करने आएगा, वो ये कि पिछली बार तो रिफॉर्म चिल्लाने गए थे, तब क्या हुआ था। तो बच्चा थोड़ा सा, हम आप थोड़ा पीछे जाओ हल्का सा, जब रिजल्ट आया था आप लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान थे कि सर भैया ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, आवाज़ उठाओ आवाज़ उठाओ आवाज़ उठाओ। तब जाके सारे टीचर दिल्ली मिले, ट्विटर कैंपेन हुआ ना, बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो जब वो सारी चीज़ें हुई, आपके बोलने पर आपकी परेशानी को सही करने के लिए वो किया गया था। लेकिन क्या हमें पता था कि टीसीएस के बाद ऐसा कुछ नया आ जाएगा, या किसी और टीचर को पता था? हर कोई बस अपनी आवाज़ उठा सकता था, जो कि अभी कर रहा है। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम इसी सोच से ये वीडियो बना रहे हैं कि हम ट्विटर कैंपेन करने की कोशिश करेंगे, अपन कुछ और करेंगे ताकि जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। 24 के रिजल्ट में क्या हुआ सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। कितने रोल नंबर गायब हो गए, कितने का क्या हुआ, क्या कोर्ट केस हुआ, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो वही बात है कि अगर हम रिफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चीज़ें खराब करना चाहते हैं। जो इससे पहले बच्चे बोलते हैं ना कि टीचर्स गए थे उसी की वजह से ये हो गया फलाना टिमकाना, तो वो भी आपके हित में करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के कमेंट करने वाले दूर रहे, वरना कोई मतलब नहीं, बोलते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें हमें सही करने की ज़रूरत है और इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। अपन 26 जुलाई को ट्विटर कैंपेन का प्लान कर रही है, हमने प्लान नहीं किया, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने प्लान किया। स्पेशली हमने परमार सर की वीडियो देखी थी, जो उन्होंने ये डेट और ये टाइम ये सब दे रखा था। ठीक है, उन्हीं का ये हैशटैग है, हमने वो भी डिज़ाइन नहीं किया, ना हमने बनाया ऐसा कुछ भी। 26 जुलाई की डेट रखी गई है, आज 24 है, कल 25 से एक दिन का टाइम मिलेगा। इससे क्या होगा, हमने वीडियो बनाया, बाकी टीचर्स वीडियो बनाएंगे, सब लोग जब मिलके बनाएंगे तब जाके जब बहुत सारे बच्चों को, तो ये आंदोलन थोड़ा एक बड़ा रूप लेगा। जब ये ट्रेंडिंग में जाएगा, 4 जगह बात पहुंचेगी, एसएससी के कान पे जून तब भी नहीं रहेगी, तो फिर अपन ऑफिस जाने की कोशिश करेंगे, जो पॉसिबल होगा वो करेंगे। फिलहाल पहला स्टेप ये है कि 26 जुलाई को सुबह 9 बजे अपन ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। हमारे 3 हैशटैग रहने वाले हैं, एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट और रिफॉर्म एसएससी। ये 3 है। और एक चीज़ फिर से हम बोल रहे हैं, इसमें सारे बच्चों को साथ आना पड़ेगा। आपका पहला काम, इस वीडियो को हर जगह भेजने की कोशिश करो। अब आपको शायद लगेगा हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मत भेजो, तुम्हारी टेंशन है, मेरा ने कुछ जा रहा, ना हमें पेपर देना है, ना हमें चिंता। अगर तुम्हें सही लगता है तो भेजो, नहीं सही लगता ना भेजो, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी टेंशन। दूसरा, आपको ये काम करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, किसी मेंटर से बात होती है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास 100 बच्चे भी हैं, उसे भी अपनी बात बोलो कि भैया आप आर्टिकल लिखते हो तो आर्टिकल लिखो, आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो बनाओ, आप रील बनाते हो तो रील बनाओ, आप शॉर्ट्स बनाते हो तो शॉर्ट्स बनाओ। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो उस पे ये आवाज़ उठाओ। ट्विटर कैंपेन का आपको बता दिया 26 जुलाई को सुबह 9 बजे ये होने वाला है। तो सारी बातें जब उठाओगे, सारी बात आवाज़ आप उठाओगे, जब सारे लोग मिलके आएंगे तब जाके कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल इस वीडियो में और तो कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम आपको आइडिया देते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया था। तो 3 टाइप के पेपर होते हैं, आपको पता होगा सिलेक्शन पोस्ट में। ठीक है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो 10th लेवल का तो हम ये बोलेंगे सबसे आसान पेपर इसी का था, क्योंकि उसका लेवल भी 10th है। 12th लेवल की बात करेंगे, थोड़ा सा मतलब अगर हम 1 प्लस दें इसे, तो यहाँ पे डबल प्लस कर दो, मतलब थोड़ा सा लेवल उन्होंने इंक्रीज किया। एंड ग्रेजुएशन में 3 प्लस दे दो, यानी कि अच्छा लेवल था। तो अगर ये पेपर लेवल के हिसाब से बात की जाए तो पेपर का लेवल एकदम ठीक है। हमने तीनों तरह के स्टूडेंट से बात की है। कुछ वीडियो शायद आपने देखी हो, पेपर बहुत हलवा आ रहा। उन वीडियो का सत्य ये है कि वो 10th लेवल के पेपर की वीडियो, मतलब जिन्होंने 10th लेवल के पेपर दिया, वहाँ पे सच में पेपर बहुत आसान आया है। लेकिन 12th लेवल में ठीक ठाक आया है। और सच में ये जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, ये थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब टीसीएस से सही लेवल था। तो इस मामले में हम बोलेंगे कि इन्होंने सही काम किया। वो एआई से किया, खुद से बनाया, जो किया वो पता नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें तो बाद में निकल के आती हैं। पहले तो ये सब निकल के आती है कि भाई चीज़ें तो सिस्टम तो सही हो कम से कम। खैर, हमें इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, बस लास्ट में इतना ही बोलेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये चीज़ फैलाओ। आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो भी ठीक है, मेरी बातों को शेयर करोगे तब भी ठीक है, या किसी और टीचर से को शेयर करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वो हमने बोल दिया। बस ध्यान नहीं रखना है कि अपना ये ट्विटर कैंपेन है जो 26 जुलाई से सुबह 9 बजे अपन को शुरू करना है। बाकी हमने अपने ट्विटर का लिंक नीचे दे रखा है, एक ट्वीट भी कर दिया है, ताकि आप उसे रिट्वीट करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी जितना पॉसिबल होगा मेरी तरफ से वो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम पूरा दिन घर पे थे नहीं, तो अभी थोड़ा बाहर गए थे घर वालों के साथ, तो अभी लौट के आए 9 बजे के आसपास, उसके बाद ये वीडियो बना रहा है। बाकी हमने सुबह ही जो भी चीज़ें हुई थी वो शॉर्ट्स के फॉर्म में सुबह ही डाल दी थी, ताकि पता चल जाए लोगों को कि आज क्या क्या हुआ है। ठीक, तो ये पूरे दिन की समरी थी जो हमने आपको बताया कि भाई ऐसा ऐसा एसएससी के ये सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में हुआ है। बाकी इसके बाद कल कुछ अगर अपडेट आता है तो वो भी आपको बताएंगे, या कोई और प्लान बनता है इसके अलावा। फिलहाल अभी यही एक प्लान है कि 26 जुलाई को सुबह 9 बजे ट्विटर कैंपेन करना है।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाकी अपनी जो भी समस्या है, जो कुछ भी है, कुछ प्रूफ आपके पास है तो आप मैं टेलीग्राम पे भेज सकते हो, मेरा हैंडल है कानपुर वाला विक्रांत, और अपनी आईडी भी मैंने मेंशन कर रखी है, या फिर आप मैं इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कानपुर वाला विक्रांत, तो वहाँ भी आपकी बात हम सुन लेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, बाय।